नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनएससी द्वारा इंडेक्स को रीशफल किया जाता है। साल में 2 बार चेंजेस आते हैं उसमें। वेटेज के हिसाब से मार्केट कैप जिसका भी चेंज होता है, वो उसके हिसाब से इंडेक्स में कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ नए स्टॉक्स आते हैं, कुछ पुराने स्टॉक्स को निकाला जाता है। तो ये साल में 2 बार होता है, जनवरी महीने में और जुलाई के महीने में। तो अभी जो इस साल का जो दूसरा रिशफलिंग हुआ है उसमें अदानी इंटरप्राइजेस को निफ्टी में जगह दी गई है। निफ्टी 50, जी हाँ, बहुत सारे नेगेटिविटी बनी हुई रहती है इस ग्रुप के स्टॉक पे, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस को निफ्टी 50 में जगह दी गई है और ये अदानी ग्रुप का दूसरा स्टॉक है। अदानी ग्रुप का दूसरा स्टॉक है आफ्टर अदानी पोर्ट, जिसको निफ्टी 50 में जगह दी गई है एनएससी के द्वारा। एनएससी मार्केट के फ्री फ्लोट के हिसाब से, मार्केट के कैप के हिसाब से निफ्टी 50 में जो है वो शामिल करती है। और यदि मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो ये 17th रैंक पे आती है और इस वजह से इसको शामिल किया जा रहा है। अभी तक ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में थी, मतलब टॉप 100 में तो थी, लेकिन निफ्टी के नेक्स्ट 50 वाले में थी। लेकिन अब इसका प्रमोशन हुआ, अब वो नेक्स्ट 50 की जगह पे ये श्री सीमेंट को रिप्लेस कर रही है और श्री सीमेंट जो है वो नेक्स्ट 50 में आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपको नेक्स्ट 50 में बहुत सारे स्टॉक्स और उसमें भी एक अदानी का स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है। तो वो सारी डिटेल को आज हम बात करेंगे कि इंडेक्स में क्या क्या रिशफल किया गया है एनएससी के द्वारा। देखिए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने इससे पहले भी कई बार आप लोगों को ईटीएफ के बारे में बताया है। ईटीएफ जो है ये बेस्ट तरीका है इंडेक्स को फॉलो करने का, एक लो कॉस्ट है। आपको कुछ करना नहीं होता, इवन फंड मैनेजर को भी कुछ करना नहीं होता। जैसे अभी एनएससी ने जो है वो रिशफल किया है, तो अभी तक जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक थे उसके आधार पे, उसके वेटेज के आधार पे फंड को अलोकेट कर दिया जाता था। और अभी जैसे रिशफल करके अदानी इंटरप्राइजेस को इंक्लूड किया गया है, श्री सीमेंट को एक्सक्लूड किया गया है, तो क्या होगा, ये ग्रुप में फिर बढ़ जाएगी, खरीदारी बढ़ जाएगी और श्री सीमेंट पे जितना भी पैसा लगा हुआ, ईटीएफ का पैसा, इन्वेस्टरों का पैसा नहीं। देखिए, इंडेक्स का में इंक्लूड करना या फिर इसको एक्सक्लूड करना ये चलता रहता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कंपनी निकल गई तो खराब है, या कोई कंपनी, जो भी टॉप 50 है मार्केट कैप के हिसाब से, टॉप 50 कंपनीज में ही निफ्टी 50 का इंडेक्स बनता है। उसके आधार पे यदि आप एक भी पायदान नीचे है तो फिर आप निफ्टी 50 के हिसाब नहीं रह सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल है और इसी वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि ये सारा काम तो एनएससी के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है वो पोर्टफोलियो का भी राइट्स नहीं रहता है। तो आपको भी बस, या तो आपको सिंथेटिक का मतलब जिस तरह से वेटेज दिया गया उस हिसाब से आप अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। यदि वो नहीं है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड का जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसमें जाकर के आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ये काफी इजी है, क्योंकि क्या है कि आप किसी एक कंपनी में तो पैसा लगा नहीं रहे हैं, आप जो है वो पूरे स्टॉक्स के इंडेक्स में लगा रहे हैं। और आप ये मानिए कि हम पैसा इंडिया पे लगा रहे हैं, इंडिया में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया की बेहतरीन 50 कंपनी है। यदि इंडिया ग्रो करेगी तो इंडिया की ये 50 कंपनियां भी ग्रो करेगी, निफ्टी ग्रो करेगा और ये दोनों साथ साथ होगा। इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी ग्रो करेगा, और वो लंबे समय तक, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 1994 से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है आपका निफ्टी का। सेंसेक्स का उससे भी पुराना है। तो इस वजह से आज जो है वो हमारा निफ्टी 18,000 का है। अब 50,000 से ऊपर का सेंसेक्स है। तो इतना ज्यादा रिटर्न एनुअलाइज बेसिस पे आपको ईटीएफ भी दे सकती है। तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी को कुछ करना नहीं होता, सारा काम एनएससी करती है। आपको क्या है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और बने रहना है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया में आप पार्टिसिपेट कर पाए। उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप एसआईपी के रूप से करते हैं तो आपको एवरेजिंग, आपको मार्केट अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, उससे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि नीचे जा रहा है तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आपकी कॉस्ट एवरेजिंग आ रही है। तो और ये भी अपसाइड हो जाता है तो अपसाइड में भी आपको एवरेजिंग होता है और आपको एक बेहतरीन रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड। इक्विटी मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट की जाती है।
शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही जो इसमें रिस्क एसोसिएटेड है उसको मिनिमाइज किया जाता, खत्म तो नहीं किया जा सकता है लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ। तो ये चीज, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, एनएससी ने अभी क्या क्या चेंजेस लाए हैं, कौन सा कंपनी इन हो रहा है, कौन सा कंपनी आउट हो रहा है, तो वो सारे डिटेल जो है वो हम आज चर्चा करेंगे। तो ये आ गए हैं हम इकोनॉमिक्स टाइम्स के वेबसाइट पे। यहाँ पे न्यूज है कि अदानी इंटरप्राइजेस टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी 50 फ्रॉम 38 सितंबर। ये है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डिटेल में पढ़ सके। तो यहाँ पे दिया गया है कि श्री सीमेंट को रिप्लेस कर रहा है निफ्टी 50 को 30 सितंबर से। और इतना ही नहीं, ये जो है वो अदानी पोर्ट के बाद अदानी ग्रुप का दूसरा कंपनी है जिसको निफ्टी 50 में जगह दी गई। इसके अलावा क्या क्या चेंज आए हैं तो वो देखते हैं। तो इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं, और सबसे बड़ा चेंज क्या होगा कि ईटीएफ मनी इस कंपनी में आएगी। क्यों आएगी कि श्री सीमेंट का जो भी पैसा है, और ये जो चेंजेस आने वाले हैं उससे क्या होगा, निफ्टी में जो है वो 1.83 मिलियन डॉलर का जो है वो इसमें इनफ्लो आएगा क्योंकि इसको इंक्लूड किया गया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि जनवरी और जुलाई में जो है वो हर बार जो है वो मॉडिफिकेशन किया जाता है, रिबैलेंस किया जाता है, और इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की प्रोसेस होती है। तो यही सितंबर से होने जा रहा है। तो इसके अलावा जो है वो अदानी इंटरप्राइजेस को किया गया है। और अभी यदि देखें तो 88% का इसने रिटर्न जनरेट किया है 2022 में। ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अभी तक इसने जो रैली दिया है वो 88% तक का इसमें दिखाया गया है। और यदि आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टॉप 5 कंपनीज जो है वो उसमें ये शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी भी मार्केट कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पे दिया गया है, टीसीएस दूसरे पे है, एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पे, इनफी चौथे नंबर पे है, और एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको 5वें नंबर पे आती है। अदानी ग्रुप की बात करें तो कुल 7 कंपनियां लिस्टेड है, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, और अदानी ट्रांसमिशन, और अदानी विल्मर। इसका तो आईपीओ भी अभी कुछ दिन पहले आया था। तो ये एक है। इसके अलावा यदि देखें तो नेक्स्ट 50 में क्या चेंजेस आए हैं, नेक्स्ट 50 में आपको जो चेंजेस इसमें दिया गया है कि अदानी टोटल गैस नेक्स्ट 50 में, एक और अदानी ग्रुप की कंपनी की एंट्री नेक्स्ट 50 में, अदानी टोटल गैस को लिया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईआरसीटीसी, एम्फेसिस और संवर्धन मदरसन सुमी। और इसको और श्री सीमेंट जो है वो निफ्टी 50 से जाकर निकल करके निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको आ जाएगा। और नेक्स्ट 50 से जो निकल रहा है उसमें अदानी इंटरप्राइजेस, इसका तो प्रमोशन हुआ है, जुबिलियंट फूडवर्क्स निकला है, लुपिन निकला है, माइंट्री निकलेगा, पीएनबी निकलेगा, सेल और जायडस लाइफ साइंसेज। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स में परसिस्टेंस को इंक्लूड किया गया है और माइंट्री को एक्सक्लूड किया गया है। निफ्टी ऑटो में जो है वो संवर्धन मदरसन सुमी को लिया गया है और स्पोर्ट्स कुबोटा को निकाला गया है। तो ये रीबैलेंसिंग जो अभी की गई है उसका ये पूरा डिटेल था। ये बेसिकली एक न्यूज एनालिसिस था आज का ये हमारा ये वीडियो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इंडेक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और ये बहुत ही अच्छा चीज होता है। मैं आपको कई बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसिव करें या एक्टिव करें, जो भी करें, लेकिन इंडेक्स को जरूर फॉलो कीजिए, या तो निफ्टी को कीजिए या सेक्टर को कीजिए, लेकिन इंडेक्स को जरूर फॉलो कीजिए, अपने रिसर्च में जरूर उसको इंक्लूड कीजिए। और विदाउट इंडेक्स के चार्ट को आप कोई भी अपना फैसला ना ले, एक बार इंडेक्स को जरूर देख लिया करें और फिर कोई फैसला लें। तो आशा करता हूं कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडिंग बडी के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।